everyone, good to see all of you. Welcome back to my channel Spirelane Tutorial. So this is Priyanka और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू लेसन क्लास 9 का लेसन नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट है एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो. बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस चैप्टर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं. सो आई थिंक हम सबने पढ़ा हुआ है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है. तो आज हम छोटा सा एक रिकॉल सेशन कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद लाइन. लाइन क्या होती है? सो लाइन बेसिकली बहुत ही सिंपल सा है. एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड यस दिस इज अ लाइन. नाउ द पॉइंट इज दैट लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन जो होती है उसके कभी भी कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं. लाइक ये जो मैंने दो एरो बनाए हैं इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो आगे भी जा रही है. दिस लाइन इज इनफाइनाइट. ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली आगे तक जा रही है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन के पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं एंड मोरओवर लाइन इज इनफाइनाइट इन लेंथ. और जब उसके पास कोई एंड पॉइंट्स ही नहीं होंगे इट मीन्स उसकी लेंथ कैसी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी. यहां पर नाम दे देते हैं. हियर इट इज ए एंड हियर इट इज बी. सो ये लाइन ए बी है और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ए बी. और ये ए और बी के ऊपर आप छोटा सा एक लाइन का बनाएंगे और इस पे दो एरोज लगाना नहीं भूलेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ओनली शोज दैट दिस इज अ लाइन. ये जो एरो मैंने लगाए हैं ये वाला, दिस वन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज योर लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? और जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है दैट लाइन सेगमेंट इज समवॉट लाइक सेगमेंट ऑफ अ लाइन. यानी कि किसी लाइन का एक छोटा सा जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करके देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे. मैंने यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है और लाइन सेगमेंट जो होता है उसके हमेशा दो एंड पॉइंट्स होते हैं. यानी कि ये लाइन इतनी है और इतनी ही रहेगी. सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है. सो द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज 5 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? दैट लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन सेगमेंट की एक फाइनाइट लेंथ होती है एंड इट हैज अ फाइनाइट लेंथ. यानी कि जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं. एंड मोरोवर इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? सिंपल है, ए बी लिख देंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बना देंगे. सो दिस इज द डिनोशन ऑफ योर लाइन सेगमेंट. ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. छोटा सी रिकॉलिंग कर रहे हैं एंड द वन मोर पॉइंट हियर इज रे. रे क्या होता है हमारा? सो रे को भी ड्रॉ कर लेते हैं. और ये मैंने रे ड्रॉ कर दिया है. यहां पर अगेन इसको हम नाम दे देते हैं ए एंड बी. नाउ अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो रे होती है हमारी उसके पास एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से वो इनफाइनाइटली आगे तक जा सकती है. सो रे हैज वन एंड पॉइंट. और क्योंकि रे भी हमारी एक डायरेक्शन से मूव कर सकती है आगे तक इसीलिए इसकी भी लेंथ हो जाती है इनफाइनाइट. क्योंकि ये आगे पता नहीं कहां तक मूव करती रहेगी, वी डोंट नो. सो इट ऑल्सो हैज इनफाइनाइट लेंथ.
और अगर हम डिनोशन की बात करें कि हम रे को कैसे डिनोट करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ए बी लिख देंगे और एक तरफ आप एरो लगा देंगे। एरो का मतलब है कि इस पॉइंट से ये लाइन आगे तक जा रही है। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंड आई थिंक दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सपोज ये एक लाइन है और लाइन पर अगर आपके 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, then these points are collinear if they lie on a straight line. And what are non-collinear points? Like these are your non-collinear points, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लाइन पर लाई नहीं कर रहे, ये अलग अलग लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। So definition you can check in your book that if all the points lie in a single line, then these are known as collinear points, and if all the points do not lie on a single line, then these are known as non-collinear points. Now what is an angle? Angle क्या होता है? So this is also very common, हमें पता है angle क्या होता है। So this is your common point O, and here are 2 rays. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 रेज हैं, एक है OA और दूसरी है OB। क्योंकि एक पॉइंट से ये कैसी है, स्टैंड स्टिल है, यानी कि यहीं पर ही खत्म हो रही है और एक पॉइंट से ये आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है। सो OA एंड OB आर 2 रेज और इनका मीटिंग पॉइंट जो है दैट इज O। सो मीटिंग पॉइंट को हम बोल देते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया और ये जो है वो एंगल की आर्म्स हैं। These are known as the arms of the angle. और अब हम मेजर के बेसिस पे, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, लाइक ये एंगल x डिग्री का है, तो इसके बेसिस पर हमने अपने एंगल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट वन इज योर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल में आपकी जो एंगल की, यानी कि ये जो एंगल है इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। यानी 0 और 90 के बीच में अगर ये वैल्यू है, इट मीन्स वो एंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल। नाउ योर सेकंड वन इज राइट एंगल। राइट एंगल, और राइट एंगल में हमेशा एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री, यानी कि ये जो x है ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के बराबर। अगर ये वैल्यू 90 डिग्री है देन योर एंगल इज राइट एंगल। नाउ योर थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल में एंगल की वैल्यू हमेशा 90 से ज्यादा होती है और 180 से कम होती है। सो 90 से ज्यादा, ये साइन आपका ज्यादा है एंड दिस इज लेस, सो इट इज 180। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। नाउ योर फोर्थ टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल में एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 180 डिग्री। सो x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका, और रिफ्लेक्स एंगल में वैल्यू होती है 180 से ज्यादा x, and then it is less than 360. And yes, this is not last, there is one more angle, that is complete angle. Complete angle, और complete angle में आपकी x की वैल्यू होती है 360 डिग्री, इस तरीके से। तो एंगल की ये जो वैल्यूज हैं ना, हमने वैल्यूज के बेसिस पर एंगल्स को डिफरेंशिएट किया, और अब हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे।
So in this category, first one is your complementary angles. Complementary angles क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लाइक ऐसे दो एंगल्स जिनका सम आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लाइक सपोज कर लेते हैं दैट ये आपका एंगल है और इसकी वैल्यू 60 डिग्री एंड हियर इट इज अनदर एंगल जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री. तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लाइक एंगल एओबी एंड एंगल सीओडी आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज आप ऐड कर सकते हैं 60 प्लस 30 इज 90. So if the sum of two angles is 90 degree, then they are known as complementary angles. कैसे लिखेंगे? If the sum of two angles is 90 degree, then they are known as complementary angles. और ये दोनों वैल्यू आपकी कुछ और भी हो सकती है. लाइक 45 भी हो सकता है. लाइक ये एंगल आपका 45 डिग्री का हो और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो. नाउ इस केस में आपके ये दोनों ही एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे. बोथ द एंगल्स आर acute angles. यानी कि 90 डिग्री से छोटे रहेंगे तभी उन दोनों का जो एडिशन है वो 90 डिग्री के बराबर आएगा. सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इट इज मस्ट दैट बोथ दीज एंगल्स आर acute angles. Now the second category is your supplementary angles. Supplementary angles क्या होते हैं? So supplementary angles होते हैं जब दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाए. So आप लर्न कर सकते हैं that for complementary it is 90 and for supplementary it is 180. So this is C, D and here it is O. यदि मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करती हूं लाइक 120 प्लस 60 तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर 180. इट मींस ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो दोनों एंगल्स कहलाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स. और क्या हो सकता है? ये भी 90 डिग्री का हो जाए और ये भी 90 डिग्री का हो जाए. तब भी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री. इट मींस कि इस केस में हमारे या तो दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हो या फिर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो और एक एक्यूट एंगल हो. तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम सप्लीमेंट्री की. लाइक इफ सम ऑफ टू एंगल्स is equals to 180 degree, then these angles are known as supplementary angles. और कंडीशन मस्ट क्या है? that either both of these angles are right angles, या तो दोनों राइट एंगल्स होने चाहिए या फिर वन इज एक्यूट एंड वन इज ऑब्ट्यूज. अगर दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज हैं यानी कि 90 से बड़े हैं तो उस केस में वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बनाएंगे. Now the next one is your adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं?
एक फिगर मैंने यहाँ बना दिया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं देयर आर टू एंगल्स, वन इज एंगल ए ओ बी, लिख देते हैं एंगल ए ओ बी, दिस वन, and other one is angle BOC, these angle BOC, it means angle AOB जो है वो angle BOC के क्या है, adjacent है। क्यों है? because it has a common vertex O, angle AOB और angle BOC दोनों का ही vertex common है और वो है O। दोनों ही एंगल्स की एक कॉमन आर्म है which is BO। BO जो साइड है वो AOB के पास भी है और BOC के पास भी है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन दोनों एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मींस जो आर्म कॉमन नहीं है, AO आर्म और OC आर्म, ये आर्म कॉमन नहीं है एंड दैट आर्म लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो आपके कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पर लाई करनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि एंगल AOB और एंगल BOC जो है वो हमारा एडजेसेंट एंगल है। नाउ सेम फिगर में हम चेक करते हैं दैट एंगल AOB इज एडजेसेंट टू एंगल AOC। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एंगल AOB जो है वो एडजेसेंट है एंगल AOC के? यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमारी कॉमन आर्म के एक ही तरफ लाई करती है। इट मींस AOB इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOC। सो एडजेसेंट होने के लिए हमारी थ्री कंडीशंस मेन है। कंडीशन नंबर 1 इज कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, कॉमन आर्म, एक आर्म आपकी कॉमन होनी चाहिए, एंड द थर्ड वन इज दैट नॉन कॉमन आर्म lies on the opposite sides of common arm। और ये तीनों ही कंडीशंस अगर फॉलो हो रही हैं then only we can say that the two angles are adjacent angles। Now the next type of angle is your linear pair। linear pair क्या होता है? So linear pair is basically a special type of adjacent angles। linear pair जो है वो adjacent angles ही होते हैं but एक particular type के होते हैं। ये जो फिगर हमने पहले ड्रॉ किया था एडजेसेंट एंगल्स को समझने के लिए, इसको अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और ये जो आर्म AO है इसको मैं OC की ही सीध में यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक दिस इज योर OB, दिस इज OC एंड AO। AO को मैंने यहां से हटा करके यहीं पर OC की सीध में ड्रॉ कर दिया है। और अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने AO को यहाँ से हटा करके यहाँ पर ड्रॉ किया है, नाउ आई गेट अ स्ट्रेट लाइन AC। तो AC मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है और स्ट्रेट लाइन पर OB जो है वो एक रे है, OB इज अ रे, और यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल BOC एंड एंगल BOA, एंड बिकॉज दीज एंगल्स are made on a straight line, क्योंकि straight line पे बन, so it means that angle BOC plus angle BOA is equals to 180 degree। तो लीनियर पेयर में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल BOC plus angle BOA and this is equals to 180 degree। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल BOC और एंगल BOA है, ये दोनों ही एंगल्स एडजेसेंट भी हैं, बट स्पेशल केस ये है कि एडजेसेंट एंगल्स में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका सम 180 के बराबर हो, बट इन लीनियर पेयर इट इज मस्ट दैट द सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हुई है, like one is AC and another one is BD, और ये दोनों ही लाइंस एक पॉइंट पर
कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड दैट पॉइंट इज नेम्ड एज O। तो जब ये दोनों लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं। दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। और जब भी दो लाइंस कट करेंगी तो कुछ आपका एक्स लाइक का शेप बनेगा इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो एक्स। सो ये जो एक्स शेप फिगर बनता है, इसमें जो ऑपोजिट पेयर है आपके एंगल्स का, लाइक 1 एंड 3, और ये एक ऑपोजिट पेयर है 2 एंड 4। सो ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। लाइक एंगल 1 is always equals to angle 3 and angle 2 is always equals to angle 4, and these are known as vertically opposite angles. So this is the introduction part of this chapter, and we'll do our exercise in our next video based on these concepts. So अगर इसमें आपको कोई doubt है then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.